नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी पे। तो आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। जी हाँ, आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड और गुजरात गैस। देखिए, ये तीनों ही कंपनीज एक तरह से गैस डिस्ट्रीब्यूशन के कामकाज में है। बोथ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल गैस का ये डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। ये तीनों कंपनीज काफ़ी शानदार है। अपने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार पैसा भी बना के दिया है इन तीनों कंपनीज ने। और एक तरह से जब कोविड हुआ तब तीनों कंपनीज में गिरावट देखने को मिली थी, और अभी भी इनमें से जो कुछ स्टॉक्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अभी भी अवेलेबल है, जिसके बारे में आप निवेश का सोच सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इस वीडियो में हम हमेशा की तरह एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन तीनों कंपनियों का। हम देखेंगे इन तीनों कंपनी का आरओसी कैसा है। हम बात करेंगे फ्री कैश फ्लोज के बारे में इन तीनों कंपनीज के। हम देखेंगे पिछले 5 साल का नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे रहे हैं इन तीनों कंपनीज के। हम अंत में ये भी देखेंगे इन कंपनी के वैल्यूएशंस अभी इस लेवल पे कैसे हैं, और जो 3 साल में अपने निवेशकों को पैसा बना के दिया है इन तीनों कंपनीज ने, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी ओवरऑल बैलेंस शीट कैसी है। देखिए, किसी भी एक पैरामीटर के बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। वी नीड टू लुक फॉर 3-4 पैरामीटर्स टू डिसाइड दैट वी कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपनी। तो इन जो हम स्टॉक्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, तो उन्हीं के पैरामीटर्स हम अलग अलग पैरामीटर्स देखेंगे। तो जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है आरओसी। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो भी कंपनी अपना निवेश कर रही है उस पर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसे आरओसी कहते हैं। तो आईजीएल का आप आरओसी देख सकते हैं 25% है, एमजीएल का 30% और गुजरात गैस का करीब 15% के करीब है। तो हम देख सकते हैं तीनों ही कंपनीज का आरओसी काफ़ी शानदार है। अगर डेटर डेज के बारे में बात करें, डेटर डेज होता है कि कोई भी कंपनी अपने क्लाइंट के लिए कुछ काम कर रही है, उसके बिहाफ में वो कंपनी अपने क्लाइंट को एक बिल देगी, इनवॉइस देगी। उस बिल के बिहाफ पे वो क्लाइंट उस कंपनी को कितने दिनों में अपना पैसा दे रहा है, उसे डेटर डेज कहते हैं। तो आईजीएल का डेटर डेज 10 है, एमजीएल का 8 है और गुजरात गैस का 18 है। तो मैं कहूँगा कि एज फार एज डेटर डेज आर कंसर्न, ऑल द थ्री कंपनीज आर वेरी मच इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। अगर फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें एज ऑन मार्च 2020, तो आईजीएल का 166 करोड़ है, एमजीएल का 547 करोड़ और गुजरात गैस का 741 करोड़। तो आप देख सकते हैं तीनों कंपनीज का फ्री कैश फ्लोज काफ़ी शानदार है, एंड दे आर वेरी मच इन कंफर्टेबल पोजीशन। यानी कोई भी किसी भी प्रकार का आगे कुछ इनको इन्वेस्टमेंट करना है या एक्सपांशन प्लान्स करने हैं, तो दे कैन प्लान यूजिंग दीज कैश फ्लोज। जितना ज़्यादा कैश फ्लोज, यानी जितने रियल अर्निंग्स, यानी जितना रियल कैश किसी भी कंपनी के हाथ में है, जितना ज़्यादा है उतना बेहतर है फॉर दैट सस्टेनेंस इन द लॉन्ग टर्म। अगर इन तीन कंपनीज के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें पिछले 5 साल के एवरेज, तो आप देख सकते हैं आईजीएल का 18% है, एमजीएल का 17% है, गुजरात गैस का भी करीब 17% है। तो आप देख सकते हैं तीनों कंपनीज ने काफ़ी शानदार तरीके से अपने पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो मेंटेन किया है, एक तरह से सस्टेन किया है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों कंपनीज के वैल्यूएशंस के बारे में, और पिछले 3 साल में अपने निवेशकों को कैसा पैसा बना के दिया इन तीनों कंपनीज ने, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इन तीनों कंपनीज में से कौन सी शानदार कंपनी है, कौन सी बेटर कंपनी है जिसके बारे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं।
तो किसी भी कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस कंपनी का हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते हैं। तो आप आईजीएल का पी देखें तो 26 है, एमजीएल का पी 12 है और गुजरात गैस का करीब 21 है। अगर आप इंडस्ट्री पी चेक करें तो कुछ 17 के करीब है। और अगर पिछले 3 साल के एवरेज रिटर्न जो इन कंपनीज ने अपने निवेशकों को बना के दिए हैं उसमें आईजीएल ने 23% है, एमजीएल के -29% है और गुजरात गैस के 56% है। तो आप देख सकते हैं आईजीएल और गुजरात गैस ने काफ़ी शानदार बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं अपने निवेशकों को पिछले 3 साल में। देखिए तीनों ही कंपनीज काफ़ी शानदार है। तीनों ही कंपनीज की बात करें तो गुजरात गैस जो है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन गुजरात में है उनका कामकाज पूरा। एमजीएल की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट में है उनका गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज। और आईजीएल की बात करें तो दिल्ली में इनका गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। और अगर फ्यूचर की हम बात करें तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि गैस विल बी द फ्यूचर, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ये सब चीज़ों पे थोड़ी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यू टू पॉल्यूशन लेवल्स, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल्स एंड ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो सकता है कि गैस जो है उस पर निर्भरता ज़्यादा बढ़ेगी इन फ्यूचर। सो इन माय ओपिनियन करंटली जो है आईजीएल और एमजीएल आर अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। देखिए अगर इनके 52 वीक हाइज देखें तो उस हाई को कंपेयर करें अभी करंट स्टॉक प्राइस से तो काफ़ी लोअर लेवल्स पे अभी भी अवेलेबल है दोनों ही कंपनीज। आईजीएल का स्टॉक प्राइस कुछ 370-75 के करीब है और एमजीएल का भी कुछ 800 के करीब है। तो आप सोच सकते हैं अभी इन दोनों ही कंपनीज को ग्रैब करने का। मुझे यहाँ से डाउनसाइड पोटेंशियल अभी काफ़ी कम लगता है अनलेस कोई मेजर करेक्शन आए मार्केट में। और आप देख सकते हैं कि गैस जो यूसेज है उसमें भी धीरे धीरे अपटिक आएगा। आप क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए भी वेट कर सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया होगा अपने रिजल्ट्स में भी तीनों ही कंपनीज़ ने इनफैक्ट। तो मेरे हिसाब से आईजीएल और एमजीएल को आप अभी भी ग्रैब कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटीज़। आप 1 साल का नज़रिया रख सकते हैं इन दोनों कंपनीज़ में, आपको डेफिनेटली शानदार रिटर्न ये दोनों ही कंपनीज़ दे के जाएंगे। और बोथ कंपनीज़ आर गुड डिविडेंड पेइंग कंपनीज़, सो उसमें भी काफ़ी अच्छा है, उस नज़रिए से भी काफ़ी अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग गुजरात गैस इज़ नॉट अ गुड कंपनी। गुजरात गैस में भी काफ़ी अच्छी कंपनीज है, बट इसमें जो है वो डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा और अपसाइड मुझे कम नज़र आता है। तो ये थी मेरी राय इन तीनों कंपनीज के बारे में। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी स्टडी करें, आप अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें, फिर ही किसी भी प्रकार का आप निवेश करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स विद स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी।